हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 154। इंग्लिश की वर्कशीट है और आज की हमारी डेट है 27 जनवरी 2021। हम लोगों ने पहले मालू भालू पोएम स्टार्ट की थी, आज उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। उससे पहले हम लोगों ने पिछली वर्कशीट में देखा था रिपब्लिक डे के बारे में। फर्स्ट लाइन हमें दी गई है, गुड मॉर्निंग किड्स, यू मस्ट हैव एंजॉयड एंड फेल्ट प्राउड वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप लोगों ने रिपब्लिक डे के परेड को टीवी पर देखा होगा, एंजॉय किया होगा और साथ के साथ आपने बहुत गर्व महसूस किया होगा। यहाँ पर येलो कलर के बॉक्स में एक पैराग्राफ हमें दिया गया है। हमें इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और समझना है क्योंकि हमारी पूरी की पूरी वर्कशीट इसी पैराग्राफ पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। मालू भालू टोल्ड मालूज मदर, मालू भालू ने मालू की मम्मी को कहा दैट मालू वांटेड टू सी थिंग्स बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई, कि मालू बड़े नीले आकाश के पीछे की चीज़ों को देखना चाहता है। मालूज मदर, मालू की मम्मी, टोल्ड मालू, मालू की मम्मी ने मालू को बताया टू हैव पेशेंस एंड लर्न टू स्विम, शांति रखने के लिए, थोड़ी सी पेशेंस रखने के लिए, और उससे कहा कि पहले आप स्विमिंग करना सीख लो। मालूज मदर प्रॉमिस्ड, मालू की मम्मी ने मालू को प्रॉमिस किया दैट मालू एंड मालूज फैमिली विल गो फॉर अ वेकेशन इन समर, मालू और मालू की फैमिली गर्मियों के मौसम में छुट्टियों के लिए बाहर जाएंगे। मालू सेड, मालू इज़ एक्साइटेड, मालू ने कहा, मालू बहुत ज़्यादा उत्साहित है। अगर हम इस पैराग्राफ को ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि इस पूरे पैराग्राफ में मालू वर्ड बहुत बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 लाइनों में मालू 11 बार आया है। आगे हम देखते हैं वर्कशीट आगे क्या बोलती है। डू यू नो दैट नाउन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय यूजिंग सर्टेन अदर वर्ड्स इन देयर प्लेस, क्या आप जानते हैं कि संज्ञा शब्द यानी कि नाउन्स को हम लोग उनकी जगह से दूसरे शब्दों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, उनके साथ बदल सकते हैं। These words are called pronoun, और ये जो वर्ड हैं जिनके साथ उनको बदला जाता है इनको प्रोनाउंस बोलते हैं यानी कि सर्वनाम बोलते हैं। Let's read the poem song given below. Let's read the pronoun song given below. नीचे दिए गए प्रोनाउन वाले गाने को गाएं। Pronouns are words that are used in place of nouns. Pronouns क्या होते हैं? वो शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। द प्रोनाउन सॉन्ग, अ नाउन इज अ पर्सन, अ थिंग और प्लेस। संज्ञा एक इंसान का, एक जगह का और एक चीज़ का नाम होता है। बट समटाइम्स अ नाउन टेक्स अप टू मच स्पेस, लेकिन कभी कभार नाउन इतनी सारी जगह ले लेता है। जैसे कि ऊपर वाले पैराग्राफ में मालू शब्द 11 बार आया है, यानी कि उसने कितनी सारी स्पेस ली है। इफ़ शॉर्टर एंड ईजियर इज़ व्हाट यू नीड, अगर आप उसे छोटा और आसान बनाना चाहते हैं, देन क्रॉस आउट दैट नाउन एंड यूज़ वन ऑफ दीज, तो उस नाउन को हटा दें और उसकी जगह पर ये नीचे दिए गए शब्दों का इस्तेमाल करें। नीचे क्या क्या दिया गया है? he, him, her, she, them, they, us, we, I, you, it, me। ये आए हैं he, him, her, she, them, they, us, we, I, you, it, me। Pronouns replace nouns, pronouns replace nouns। सर्वनाम शब्द संज्ञा की जगह पर आते हैं, सर्वनाम शब्द संज्ञा की जगह पर आते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमें बहुत सारे प्रोनाउंस दिए गए हैं।
सिंगुलर भी और प्लूरल भी, ये आप रीड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, रीराइट द पैराग्राफ रिटन इन द बॉक्स अबव यूजिंग प्रोनाउंस वेयरऑफ रिक्वायर्ड। ऊपर दिए गए पैराग्राफ जो हमें ये येलो कलर में दिया गया था, इस पैराग्राफ के शब्दों को प्रोनाउंस में इस्तेमाल करके दोबारा से लिखना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सिर्फ मालू वर्ड ऐसा है जो बहुत बार आया है, तो हम लोग इस मालू वर्ड को करेक्ट करके लिखेंगे। जहाँ पर प्रोनाउन आना होगा वहाँ पर प्रोनाउन लगाएंगे और उसके बाद इसको रीराइट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मालू, मालूज मदर। मालू ने अपनी मम्मी को बताया था, मालू ने मालू की मम्मी को बताया। इसकी जगह पर हम मालू ने अपनी मम्मी को बताया ऐसा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं हर मदर। हर यूज़ क्यों किया? क्योंकि मालू एक लड़की है। उसके बाद मालू वांटेड टू सी थिंग्स। मालू चीज़ों को देखना चाहती है, तो वह चीज़ों को देखना चाहती है। शी wanted to see things beyond the big blue sky। तो ऐसे ही करके हम ये जो बाकी के जितने भी मालू वर्ड आए हैं इन सभी को रिप्लेस कर देंगे प्रोनाउंस के साथ, और उसके बाद हम लोग उस आंसर को यहाँ पर लिखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पर आंसर लिख लिया है। एक बार मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ कि इसमें हमने लिखा क्या है। मालू भालू टोल्ड हर मदर। मालू भालू ने अपनी मम्मी को बताया कि वह बड़े नीले आसमान के पीछे की चीज़ों को देखना चाहती है। उसकी मम्मी ने उसे बताया कि उसे शांति रखनी होगी और पहले उसे स्विमिंग सीखनी होगी। उसकी मम्मी ने उसे प्रॉमिस किया कि वह अपनी फैमिली के साथ गर्मियों की छुट्टियों में बाहर लेकर उसको वो बाहर घूमने जाएगी। फिर मालू ने क्या कहा? शी इज़ एक्साइटेड। वह बहुत ज़्यादा उत्साहित है। आपको सारे समझ में आ गई कि हमने कहाँ पर क्या क्या इस्तेमाल किया है। तो हम लोग अब इस आंसर को समझ कर कि ये आंसर हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट आंसर पर, बी पार्ट पर। फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव अ डॉल। प्रोनाउन फिल करने हैं। प्रोनाउन हमें यहाँ पर दिए भी हुए हैं। आई हैव अ डॉल, इट हैज़ ब्लैक हेयर। मेरे पास एक डॉल है, उसके काले बाल हैं। उसके काले बाल हैं, और डॉल के पास क्योंकि जान नहीं होती इसलिए हम इट यूज़ करेंगे। मीरा लाइक्स टू कुक। मीरा लड़की है तो शी इस्तेमाल करेंगे। शी इज़ बेकिंग अ केक। वह केक बना रही है। द चिल्ड्रन आर हंग्री। चिल्ड्रन बहुत सारे हैं इसलिए हम लोग दे इस्तेमाल करेंगे। दे वॉन्ट टू ईट फूड। बच्चे भूखे हैं, वो खाना खाना चाहते हैं। हेलो शमा, हाउ आर यू। हम ऐसे पूछते हैं ना, हेलो शमा तुम कैसी हो। नेक्स्ट है तरन्नुम एंड आई आर फ्रेंड्स। वी स्पेंड अ लॉट्स ऑफ टाइम टुगेदर। तरन्नुम और मैं दोस्त हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ये हो गया। अब आते हैं वर्कशीट में हमें वर्कबुक का 143 पेज नंबर करने के लिए बोला गया है। तो हम आ जाते हैं अब वर्कबुक के 143 पेज पर। इसमें हमें सेम काम करना है, प्रोनाउन फिल करने हैं। प्रोनाउंस हमें हर लाइन के नीचे, हर ब्लैंक के नीचे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हीं में से फिल करने हैं। द डॉग वैक्ड डैश टेल। कुत्ते ने उसकी पूंछ हिलाई, तो इट्स। दिस बुक इज़ डैश बट यू कैन रीड इट। यह बुक मेरी है लेकिन तुम इसे पढ़ सकते हो। डैश बाइक इज़ वेरी डर्टी। तुम्हारी बाइक बहुत ज़्यादा गंदी है। डैश कैट इज़ वेरी क्यूट। उसकी बिल्ली बहुत ज़्यादा प्यारी है। माई सिस्टर इज़ वेरी फ्रेंडली विथ यू। मेरी बहन की तुम्हारे साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। हुज वॉच इज़ दिस। यह घड़ी किसकी है। प्लीज़ रिटर्न माई पेन एट वंस। कृपया करके मेरे पेन को अभी दे दीजिए।
आई सॉ योर बैग एट हर प्लेस लास्ट नाइट। मैंने तुम्हारे बैग को उसकी जगह पर कल रात को देखा था। यहाँ सबको ये कंप्लीट हो गया, ये समझ आ गया। वापस आते हैं अपने वर्कशीट पर। वर्कशीट पर हमें पेरेंट्स के लिए नीचे सुझाव दिया गया है और आज हम उसको डिस्कशन अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बच्चों को बताएं कि 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन 25 जनवरी 2021 को किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 का थीम है सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक। मतदाता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। चूँकि हर एक वोट जरूरी है, इसलिए हमें मतदान को अपने अधिकार का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे मतदान क्या होता है, मतदाता दिवस हम क्यों मनाते हैं, वोट डालने यानी कि मतदान करने अगर हम ना जाएं तो क्यों अच्छा नहीं होता, और मतदान का अधिकार हमें इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, हमारा वोट इतना ज़रूरी क्यों है। ये सारी चीज़ें हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे और यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।